हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 5G का ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट हो गया है और प्रधानमंत्री साहब भी इसको कह रहे हैं कि ये टेलीकॉम के सेक्टर में एक जो है क्रांतिकारी स्टेप होगा और आज का दिन एक हिस्टोरिकल डे के बारे में होगा। तो आज हम इस 5G के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। 5G सर्विस जो है अभी जो है इनिशियली 13 मेजर इंडियन सिटीज़ में जो है आपकी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें से आपके अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुड़गांव, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे, ये टोटल जो है 13 जो है शहर हैं जहाँ पे यह जो है सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। 5G के बारे में आज हम इस पूरे वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि 5G नेटवर्किंग क्या होती है क्या नहीं होती, जिससे कि आपका पूरा फायदा हो। जियो जियो क्या कह रहा है, देखो। जियो कह रहा है कि भाई हम पूरे भारत को 2023 दिसंबर तक कवर कर लेंगे 5G नेटवर्क के द्वारा। ठीक है। और जियो का जो नेटवर्क है 5G का, वो स्टैंड अलोन या ऐसे नेटवर्क कहलाता है। ठीक है। अब ऐसे नेटवर्क क्या होता है, इसको जानने से पहले एक बार एक और देख लेते हैं कि इन्हीं का कंपटीटर जो आपका भारती एयरटेल है वो क्या कह रहा है। भारती एयरटेल कह रहा है कि भैया हम मार्च 2024 तक पूरे भारत को कवर कर देंगे 5G नेटवर्क के द्वारा, लेकिन इनका 5G नेटवर्क क्या होगा, नॉन स्टैंड अलोन होगा। ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे क्या है, जियो का स्टैंड अलोन और भारती का क्या है आपका नॉन स्टैंड अलोन। अब इसका मतलब हम समझते हैं क्या होता है, सिंपल सा एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि ये 5G नेटवर्किंग जो है आज से लॉन्च हो गई। ठीक है। तो उसके लिए हमें उस तरीके का पूरा क्या करना पड़ेगा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। उस हिसाब से हमारे क्या होंगे, टावर्स होंगे, उस हिसाब से हमारा ब्रॉडबैंड का स्पेक्ट्रम होगा। क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 5G के लिए पूरा क्या एक तरीके से एक्सक्लूसिव नेटवर्किंग बना रहा हूं जो केवल 5G के लिए ही काम आएगी, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, जो मैंने शुरू से मतलब एकदम जीरो से स्टार्ट किया होगा। क्यों जीरो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पहले तो 5G नहीं था ना भारत में। ठीक है। ऑप्शंस नंबर 2 को समझो क्या हो सकता है। 4G का नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी भारत में है। ठीक है। जियो के पास भी है, एयरटेल के पास भी है, वीआई के पास भी है। मान लो इस 4G के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एग्जिस्टिंग है, इसी में थोड़ा सा अपग्रेडेशन करके इनसे 5G नेटवर्क की सर्विस प्रोवाइड की जाए, तो यह घटना कहलाती है नॉन स्टैंड अलोन। और स्टैंड अलोन का मतलब क्या है कि वह इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारे टावर, वो सारा जो है व्यवस्था केवल और केवल एक्सक्लूसिवली 5G के लिए ही काम करेगी। अब आपको समझ में आ गया। यानी कि जियो एकदम जीरो से स्टार्टिंग से जो एक्सक्लूसिव 5G के लिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर काम करेगा, उसका 4G से कोई मतलब नहीं होगा। जबकि एयरटेल जो उसका एग्जिस्टिंग 4G इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में अपग्रेडेशन कर कर क्या करेगा, आपको 5G नेटवर्किंग प्रोवाइड करेगा। क्या सभी बच्चों को यहाँ पे समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन का मतलब समझ गए आप कि नहीं समझे? ठीक है। स्टैंड अलोन जो है जिसे ऐसे नेटवर्क कहते हैं, तो आप जब भी कोई आर्टिकल पढ़ो वहां पे ऐसे नेटवर्क का मतलब समझ जाओगे, और जहां पे नॉन ऐसे लिखा होगा तो उसका मतलब भी समझ जाओगे। ठीक है ना। क्लियर। तो ये जियो का अगर हम कहें तो इनका क्या है, एक्सक्लूसिव 5G नेटवर्क केवल और केवल जो है क्या है आपका उसी के लिए काम करने वाला 4G का अलग होगा, जबकि भारती 4G वाले को ही अपग्रेड करके 5G की सर्विस प्रोवाइड करेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। भारती एयरटेल जो है 8 सिटी में उन्होंने जो है लॉन्च किया है। वो 8 सिटी कौन कौन सी होंगी हम देख लें। दिल्ली होगी, मुंबई होगी, बेंगलुरु होगी, सिलीगुड़ी होगी, वाराणसी होगी, हैदराबाद होगी, चेन्नई होगी और कोलकाता होगी। तो टोटल 13 है जिसमें कवरेज की जा रही है। लेकिन एयरटेल अभी 8 जो है इन शहरों में ही अपनी सर्विस जो है प्रोवाइड करने वाला है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जनरेशन देखो, 1G 2G, ये जी का जो मतलब होता है इसका मतलब होता है जनरेशन। ठीक है। हमने देखा था पहले 1G होते थे। ठीक है। शायद आप तो पैदा भी नहीं हुए। तो 1G नेटवर्किंग जो है 2.4 kbps की स्पीड प्रोवाइड करती थी। 2G जो थी उसके बाद 2G सेकंड जनरेशन जो आई इसमें 64 kbps। फिर थर्ड जनरेशन आई जिसमें 2 Mbps तक की स्पीड आई। 4G जो आज चल ही रहा है आजकल जिसमें 100 Mbps तक की स्पीड पकड़ी जाती है। ठीक है। और लास्ट में आप क्या है 5G जहाँ पे 1 Gbps, यानी कि आपका एक तरीके से वीडियो सेकंडों में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। कितनी भी हाई डेफिनेशन है, हाई क्वालिटी का हो। अब ये जनरेशन तो हमें पता चल गई कि भैया पहले 1 आई थी, 2 आई थी, 3 आई थी, 4 आई थी, 5 आई थी, जैसे कोई भी बता सकता है। ठीक है ना। अब हम इनका कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि 1G में क्या होता है। ठीक है। 2G में क्या होता है, 3G में क्या होता है,
4G में क्या होता है, 4G और 5G में क्या क्या अंतर है, इन सबको हम डिटेल में आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिटेल कॉन्सेप्ट में यहाँ से आप नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। 1G सर्विस, याद करो पहले एक सिंपल टेलीफोन हुआ करते थे, ठीक है, कहीं आपके पुराने कहीं पे कोई अगर मोबाइल पड़ा हो तो उसको देखना, ठीक है, वो जो मोबाइल सिस्टम हुआ करते थे, ठीक है, उसमें इस तरीके का एक एंटीना टाइप का होता था और इधर ये पूरे बटन होते थे, छोटी सी हल्की सी स्क्रीन होती थी। अब ये मोबाइल सिस्टम जो था बच्चों, ये एनालॉग सिस्टम पे काम करते थे। किस पे? एनालॉग जो है बेस्ड इनका प्रोटोकॉल हुआ करता था। सिंपल सा अगर मैं आपको भाषा में बोलूं कि इनका काम जो 1G नेटवर्किंग पे आधारित जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स थे, वो केवल आपको वॉइस सर्विस करते थे। वॉइस सर्विस मतलब कि अगर आपको किसी को फ़ोन करना है, आप नंबर मिलाइए और फ़ोन हो जाएगा, ठीक है। और वॉइस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, कभी कभी बीच में कट जाती थी कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि भैया पुअर वॉइस जो थी वह क्वालिटी हुआ करती थी। और इस समय जो भी मशीन्स होती थी, जो भी जो है आपके फ़ोन्स हुआ करते थे, उनकी बैटरी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी क्या होती थी, पुअर बैटरी लाइफ होती थी। आजकल फ़ोनों की देखो बैटरी लाइफ काफ़ी बढ़ चुकी है। तो मोटा मोटा मेरा कहने का मतलब है कि शुरुआत में जो 1G फर्स्ट जनरेशन का जो हमारी नेटवर्किंग थी, ठीक है, वह एनालॉग बेस्ड प्रोटोकॉल पे आधारित थी, जो केवल और केवल क्या थी, फ़ोन को करने के ही काम आती थी। अब आप बोलोगे सर फ़ोन को करने के लिए तो काम आएगा, नहीं। अरे भैया फ़ोन में एसएमएस भी होता है, फ़ोन में आपको वीडियो भी भेज रहे हो, ठीक है ना, फ़ोन में आप सीधे आज वीडियो कॉलिंग भी कर रहे हो, ठीक है। तो वो सारे ऑप्शंस इस वाली 1G में नहीं थे। इसमें केवल क्या था, उस डब्बे को उठाओ, फ़ोन लगाओ और बात करो, और वो भी अगर बीच में कट रहा है तो कोई जो है आपको अचंभा नहीं होना चाहिए था, ठीक। अब 1G के बाद में से मैं इसे जो है रब नहीं कर रहा हूँ, ठीक। और स्पीड की अगर हम बात करें तो 2.4 kbps, जिसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, इस तरह की स्पीड आती थी, ठीक। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, हम 2G पे पहुंचे। 2G में क्या हुआ, हमने जो है 1G की जो जो प्रॉब्लम थी उनको इम्प्रूव करा, और पहली बार हमने जो आपका डिजिटल जो है प्रोटोकॉल पे हम आए, अर्थात सेकंड जनरेशन से ही डिजिटल प्रोटोकॉल स्टार्ट हुआ। इससे पहले क्या था आपका, एनालॉग बेस्ड था, ठीक है। और जब डिजिटल प्रोटोकॉल आया तो हमें क्या सुविधा प्राप्त हुई कि अब हम वॉइस कॉल के साथ साथ टेक्स्ट भी कर सकते हैं, क्या मैसेज, यानी कि टेक्स्ट इनक्रिप्शन कर सकते हैं। यानी कि अब आप ये सोच लो कि आपके मोबाइल फ़ोन से बात भी हो सकती है और बात के साथ साथ आप एसएमएस भी भेज सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? जबकि एसएमएस वाली जो है प्रणाली जो आप कहो तो ये 1G में नहीं थी। क्लियर? डिजिटल प्रोटोकॉल का क्या फायदा हुआ कि हम बात भी कर रहे हैं और टेक्स्ट को इनक्रिप्ट भी कर रहे हैं, और वो जिसको हम एसएमएस कह सकते हैं एक सामान्य भाषा में। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस डेटा सर्विस से आपको एसएमएस भेजने का क्या हुआ, मौका मिला, ठीक है। आप जो है इसमें एमएमएस भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये सुविधाएं हमें प्राप्त होती थी 2G के टाइम पे। और 2G का मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो याद करो, एक रिलायंस का मोबाइल आता था जिसमें केवल रिलायंस का ही सिम चलता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या था आपका CDMA प्रोटोकॉल पे आधारित था, ठीक है। यानी उसकी डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसी थी, CDMA। यानी कि 2G के टाइम पे दो टेक्नोलॉजी आई, एक आई CDMA और एक आई GSM। GSM का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप जो है मोबाइल कोई भी मोबाइल में किसी भी कंपनी का सिम लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो रिलायंस के शुरू में आते थे उनमें रिलायंस का ही लगता था, क्योंकि वो CDMA वाले हैं, ठीक है ना। तो CDMA का मतलब क्या है कि जिसमें कंपनी जिसका मोबाइल है उसी का सिम, जबकि GSM में ऐसा नहीं होता है। तो यानी कि CDMA और GSM टेक्नोलॉजी क्या थी, 2G का ही पार्ट थी। क्लियर? कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, इसके नोट्स जरूर बनाते रहना। क्लियर? पहला फर्स्ट जी पता चल गया ना, पहला जी में फिर मैं आपको रिपीट करा दे रहा हूँ, केवल एनालॉग बेस था, ठीक है। और उसमें क्या था आपका, केवल वॉइस सर्विस ही दी जाती थी। जबकि 2G में वॉइस सर्विस प्लस एसएमएस भी, आप एमएमएस भी क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। और यहाँ पे CDMA और GSMA का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब क्या हुआ 3G, तो ऑब्वियस बात है कि और ज़्यादा इन्हांस करा। तो इसमें इन्हेंस क्या हुआ कि आप इसमें आप ज्वाइन कर लो कि अब इसमें वीडियो कॉलिंग भी हो सकती थी। क्लियर? 3G की क्रांति आई, वीडियो कॉलिंग, और टीवी पे भी जो एडवर्टीजमेंट आते थे उसमें वीडियो कॉलिंग करके ही दिखाते थे
कि दुनिया बदल रही है, ठीक है ना। तो वीडियो कॉलिंग का कॉन्सेप्ट आया और पहली बार इंटरनेट एक्सेस पे बात की गई कि भैया मोबाइलों से भी इंटरनेट एक्सेस किए जाए। और वहीं पे कॉन्सेप्ट बनता है आपका मोबाइल ब्रॉडबैंड का। किसका? मोबाइल ब्रॉडबैंड का, ठीक है ना। और छोटी मोटी जो है नेट पे जो है गूगल सर्च कर लिया और ये सब कर लिया, 3G से स्टार्ट हो चुका था। हालांकि यहाँ पे भी स्पीड बहुत अच्छी नहीं थी, हार्डली ये 2 Mbps की ही स्पीड पकड़ पाते थे। और इस कार्यकाल को भी आपने 3G वाला देखा है, ठीक है। 3G के बाद बच्चों हम कहाँ पे आए? 4G में आए। 4G में आए तो हमने अपनी क्वालिटी को और अच्छा करा, हमारी स्पीड ज़्यादा हुई इंटरनेट की, ठीक है ना, क्लियर। और यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा LTE। ये LTE क्या है? LTE स्टैंडर्ड का मतलब होता है आपका लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इस पे जो है क्या हुआ, 4G अपना काम करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और एडवांस रूप इसका है जिसको हम बोलते हैं BOLTE, ठीक है। बहुत सारे मोबाइलों के डब्बे पे देखना बाहर BOLTE लिखा रहता है। इसका मतलब है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अर्थात आप सिंपल भाषा में समझिए कि पहले क्या होता था, मान लो कि हमने ये इंटरनेट चला रखा है, ठीक है, ये हमारे मोबाइल में इंटरनेट सर्चिंग चल रहा है, तभी किसी का कॉल आ गया, ठीक है। कॉल आई तो पता चलता था क्या, हमारा इंटरनेट का कनेक्शन टूट जाता था, ठीक है। कनेक्शन क्या हो जाता था? टूट जाता था हमारा। लेकिन VoLTE ही टेक्नोलॉजी में आप बात भी कर सकते हो और सेम टाइम पे इंटरनेट को भी एक्सेस कर सकते हो, यानी आप व्हाट्सएप चैटिंग वेटिंग वो भी कर सकते हो। तो कुल मिला के VoLTE टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, आपको वॉइस के साथ साथ ही इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। अर्थात अगर आपका फ़ोन पे किसी का कॉल आ गया उसके बाद भी इंटरनेट नहीं टूटेगा, कनेक्टिविटी, तो उसको बोलते हैं VoLTE का प्रैक्टिकल क्या यूज़। क्या ये बात समझ में आया? देखो हम यहाँ पे 4G में और भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हमें टफ करने की जरूरत नहीं है। हमारे सिविल सर्विस के अनुसार जितना आपको मैं बता रहा हूँ उतना ही आप नोट्स बनाते रहिए। फिर रिवीजन कराऊं। देखो 1G में हमने क्या देखा था, केवल प्रोटोकॉल कौन सा था, एनालॉग था, केवल बातें होती थी। 2G में बातें भी हुई और SMS भी आ गया। 3G में वीडियो कॉलिंग ऐड हो गई, ठीक है। और 4G में क्या आ गया, LTE और VoLTE। बात भी करो और इंटरनेट भी एक्सेस करो, और क्वालिटी का यानी कि 3G की सारी क्वालिटी क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। और आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसका आपको इंतजार है, 5G। इसमें क्या होगा, तो ऑब्वियस बात है कि 4G की सारी टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा स्पीडी कर दोगे तो आपका 5G बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि एक तरीके से डाउनलोड स्पीड, ठीक है, डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड ये बहुत ही ज़्यादा होंगी। सेकंडों में ही आपका क्या हो जाएगा, वीडियो अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि जो इंटरनेट में एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं लेटेंसी, और यहाँ पे वो लेटेंसी होगी अल्ट्रा लो, बहुत ही कम लेटेंसी होगी, जो 1 ms मतलब मिली सेकंड के बराबर होगी। और 1 ms का मतलब है कि भैया आपका छूते ही वेबसाइट को टच करते ही सब कुछ जो हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका मतलब बहुत ही कम लैग पीरियड हो जाएगा, आप ऐसे समझिए, ठीक है। जहाँ जहाँ पे नेट की जो है लेटेंसी ज़्यादा होती है तो भैया रियल टाइम नहीं आ पाता है, यानी कि आपकी वेबसाइट खुलने में टाइम लगाएगी, ठीक है ना। आप अपने अपने जो है इंटरनेट को जो चलाते हो आप अपने कंप्यूटर में, ठीक है, वहाँ पे रन पे जाके, ठीक है, प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को टाइप करना, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। उस प्रोटोकॉल को टाइप करके आप अपनी मिली सेकंड की स्पीड पता कर सकते हो और देख लेना वो आपकी 20 30 40 60 ऐसे हुआ होगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता किसी की 1 ms तक होगी, क्योंकि 1 ms तो यहीं पे होती है, ठीक। अब वो प्रोटोकॉल 191 डॉट समथिंग 168.3 ऐसे करके होता है, ठीक है। वैसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो यानी कुल मिला के लेटेंसी क्या होगी, बहुत ही अल्ट्रा लो होगी, ठीक है ना, क्लियर। अब अल्ट्रा लो है तो भैया आंख बंद करके आप ये लिख दो, भैया हाई स्पीड होगी, ठीक है ना। स्टेबल कनेक्शन होगा, ऐसे नहीं कि आप इधर से उधर गए आपका कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन भी स्टेबल होगा, ठीक है ना, क्लियर। और हम कह रहे हैं कि 1 GB, ठीक है, 1 GB तक की आपकी क्या आएगी, स्पीड आएगी। यानी कि आप समझ लीजिए कि 1 GB का मतलब क्या होगा, गीगाबाइट में, ठीक है ना,
क्लियर। अभी तक हम कहाँ बैठे थे, इससे पहले की अगर हम बात करें 2 MB से 100 MBps तक गए, और अब 1 GBps तक जा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कितनी जो है आपकी फास्ट टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, आई होप आप सभी ने नोट्स यहाँ तक बनाए होंगे, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन अगर कोई भी आता है तो आप आसानी से कर सकते हो, या इसमें कोई भी आर्टिकल आता है तो आप उसको समझ सकते हो। अब आ जाते हैं हम एडवांटेज। यह भी आज जो आपका लॉन्चिंग हुई है उसमें जितने भी एमिनेंट पर्सनालिटी आए थे उन्होंने जो जो शब्द बोले वो वहाँ से मैंने जो आपके एडवांटेज है सब यहाँ पे नोट कर लिए हैं। देखो, सबसे पहली बात कि जब इंटरनेट इस लेवल पे होगा कि आपकी लेटेंसी बिल्कुल ख़त्म के बराबर है, ठीक है, मतलब कमी है, यानी इंटरनेट सुपर फास्ट जो इस पर चल रहा है, तो यहाँ पे हम ड्राइवर्स लेस कार और मेट्रो में इसका यूज़ कर सकते हैं, इतने फास्ट इंटरनेट टेक्नोलॉजी का। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, वीडियो गेमिंग में यूज़ कर सकते हैं। इवन प्रधानमंत्री साहब ने जो है आज जियो का जो 5G का जो एक तरीके से कुछ वीडियो गेमिंग का था ना, वो उन्होंने चला के भी देखा और वो लाइव टीवी पे दिखा भी रहे थे। एजुकेशन में हम कर सकते हैं, कोई भी अगर मान लो बहुत दूर जहाँ पे क्या कहते हैं अच्छे स्कूल नहीं है, तो वो भी जो है ऑनलाइन एजुकेशन और इन सब से सहायता ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इंटरनेट वहाँ पे होगा तो वो एक्सेस कर सकते हैं। भैया आज गांव में इंटरनेट की कमी है, अगर इंटरनेट है तो भैया बहुत ही बेकार आता है, जैसे मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ बहुत बेकार है पहाड़ों में। तो ये सारी समस्या क्या है आपकी नहीं रहेंगी। क्लाउड कंप्यूटिंग आएगा, स्मार्ट सिटीज़ होंगी, स्मार्ट फार्मिंग होंगी, एग्रीकल्चर में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। किसानों को रियल टाइम इंफॉर्मेशन बहुत ही जल्दी भेज सकते हैं, और जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन जितनी जल्दी उनको आएगी उसका क्या कर सकते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। टेली मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, मेडिकल रोबोटिक सर्जरी में कर सकते हैं। ठीक है ना, डॉक्टर आपका कहीं और है, इंडिया में ऑपरेशन कर रहा है, वहाँ से वो ऑनलाइन क्या कर रहा है, सारा इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो इतने सारे एडवांटेज हो सकते हैं। तो आपके प्रधानमंत्री मतलब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एकदम बिल्कुल सही कहा है कि 21वीं शताब्दी की क्रांति ही है। ठीक है, ये क्रांति ही है 5G। क्लियर। और जितने भी वहाँ पे एमिनेंट पर्सनालिटी सब ने बोला था कि भाई हम 5G में जो हम पूरी कवरेज देंगे, ठीक है ना, और ये हमारी कवरेज वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट क्लास कवरेज में से एक होगी। ठीक है ना, क्लियर। तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा जो है 5G पे अगर कोई और भी आर्टिकल आएंगे तो समय समय पे हम उसे डिस्कस कर देंगे। हालांकि इसमें हम जो है बैरियर जो है या चैलेंजेस है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसे हम अगली क्लास में करेंगे या प्लस की क्लास में कर देंगे। ठीक है, तो ये सब था आपका 1G से लेके 5G तक का सफ़र। आप नोट्स जरूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर ये लेक्चर आपको पसंद आता है कि नहीं आता है, या अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो वो भी लिखना, उसको भी हम आपका डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप चाहें तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, MKS लाइव मेरा रेफरल कोड है, आप इसे भूलिएगा नहीं। 20% या 10% जो भी डिस्काउंट का स्कीम आती है वो इस रेफरल कोड में भी क्या है आपको मिलता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच इस नाइस लेक्चर के लिए। मिलते रहेंगे हम, और आप इसके पूरे प्रॉपर नोट्स बनाएंगे 5G का जितना मैंने आपको बताया है। ठीक है।